वैश्य संस्थान की एनएसएस इकाई से आए हैं, स्वच्छता संदेश लाए हैं के नारों से गूंजा बामनोली गांव। स्वयं सेविकाओं ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए निकाली रैली। स्वच्छता का नारा भारत को स्वस्थ बनाना। डॉक्टर अन्नू शर्मा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। गांव बामनौली में वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ की एनएसएस इकाई द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन की शुरुआत प्रार्थना, एनएसएस गीत, विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं तथा मेडिटेशन द्वारा की गई। ध्यान मन को शांत करता है और आंतरिक शांति लाता है, इससे चिंता व तनाव कम होता है। हरिजन चौपाल के आसपास के इलाके में स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया। शिविर के 5वें दिन क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन के सदस्य अनिल मलिक ने स्वयं सेविकाओं को स्वच्छ भारत अभियान के तहत संदेश दिया। नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। स्वच्छता न केवल एक आवश्यकता है बल्कि यह हर एक मनुष्य की आदत में शामिल होना चाहिए। अपने घर और आसपास की सफाई को अपनाकर हम एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। खाना खाने व पानी पीने के बर्तन साफ व स्वच्छ रखें। इस अवसर पर अनिल मलिक व डॉक्टर अन्नू शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर गांव बामनौली में ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। इसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेविकाओं और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। सभी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के नारों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर रैली निकाली। रैली के दौरान लोगों को साफ सफाई के महत्व, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने और कचरे के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की डॉक्टर अन्नू शर्मा ने कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखती है, बल्कि यह स्वास्थ्य और सामाजिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दे। स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। साथ ही गोमती कौशिक ने स्वयं सेविकाओं जूट का विभिन्न प्रकार के बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया। वे प्राकृतिक फाइबर से बने होते हैं और काफी लंबे समय तक अपनी मजबूती बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जूट के बैग अपनी चमक और कोटिंग को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। शिविर में चौथे दिन हुई एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तनिष्का व मधु, दूसरा स्थान स्तुति और सुषमा व तीसरा स्थान दीपिका वत्स ने प्राप्त किया। शाम को आज मिमिक्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर अन्नू शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है तथा टीम सदस्य श्रीमती सुनीता रानी शिविर में मौजूद रही। गांव से आई हूं। हमारा जैसे सार्थक स्वयं सहायता समूह है जो जूट के बैग बनाता है, तो यहाँ पे आज मैं कैंप लगा हुआ है वेस्ट कॉलेज से। 7 दिन का कैंप है एनएसएस का। तो उसमें बच्चों को जूट बैग के बारे में, कपड़े के बैग, जो भी जैसे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं उसके लिए, और कैसे हम एक छोटे से शुरुआत करके बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बच्चों को जागरूक किया है। लड़कियां थी यहाँ पे जो भी, तो उनको इसलिए बताया कि जो हमने जैसे 2008 से जो शुरुआत की थी वहाँ से लेकर और आज तक हमने कितना किया है वो सारा मैंने उनको बताया। और इसमें कटिंग करना, बैग की कैसे कटिंग करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, उसके बारे में भी उनको नॉलेज दी है। और आगे के लिए भी अगर बच्चों को ज़रूरत है तो मेरा नूना माजरा गाँव है और नज़दीक है, मैंने उनको सेंटर का पता दिया है ताकि वो वहाँ के भी पूछ सकें। कितने साल हो गए मैडम आपको ये काम करते हैं? हमें सर ग्रुप हमने 2008 में बनाया था और उसके बाद जो जूट बैग का काम है वो हमने 2015 से किया था। उससे पहले हम दूसरे कपड़े वाले बैग बनाते थे और जो नॉन के बैग होते हैं, कैरी बैग बोलते हैं जिनको, वो वाले बनाते थे। दूसरा डिस्पोजेबल गाउन होते हैं डॉक्टर के, तो वो बनाते थे। तो जो भी हमारी जैसे गांव में लेडीज़ हैं जो बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए हमने अपने गांव में ही 15-20 मशीनें लगा के यूनिट बना रखी है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि हमारे जो ग्रुप हैं ये NRLM से जुड़े हुए हैं। और जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें वो बैग वगैरह जो बांटते हैं वो भी हमारे से लेते हैं। मैं डॉक्टर अन्नू शर्मा, वेस्ट बीएड कॉलेज से एनएसएस प्रभारी। हमारा एनएसएस का 7 डेज कैंप चल रहा है, जिसमें पहले दिन हमारी मेन थीम है यूथ फॉर माई भारत एंड डिजिटल लिटरेसी।
पहले दिन हमारी सब थीम थी नशे की लत को कैसे दूर किया जा सके। दूसरे दिन रोड सेफ्टी के लिए हमने अवेयर किया रैली के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, और सभी स्वयं सेविकाओं ने अपना सहयोग भरपूर उत्साह से दिया। और उससे अगले दिन हमारी थीम थी स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी अपनाओ, और आज की हमारी थीम है स्वच्छ भारत अभियान। तो उसके तहत क्या बच्चों को जानकारी दी गई? स्वच्छ भारत के तहत हम ये चाह रहे हैं कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, जिससे बीमारियां दूर होंगी, साफ सफाई रहेगी तो। और उसके हमारे वॉलंटियर भरसक प्रयास कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं समुदाय के लोगों को रैली के द्वारा और विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा। अभी रैली क्या अनुभव हो रहा मैडम ग्रामीण आज बामडोली में जो कैंप लगाया है अभी तक, क्या रिस्पॉन्स मिला है? ग्रामीणों का बहुत भरपूर सहयोग है हमारे लिए, और टाइम टू टाइम जैसे ही हम कोई भी जरूरत होती है तो वो हमारी पूरी भी हो जाती है। एनएसएस वॉलंटियर, आज हमारे कैंप का 5th डे है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है डेली, बहुत कुछ मतलब सोशल वर्क या बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। सब मिल बांट के काम करते हैं। मैं अमोदनी, मैं एनएसएस कैंप की वॉलंटियर हूँ और आज हमारा थीम है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके लिए अभी हम नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये है कोमल एनएसएस वॉलंटियर। मैंने ना यहाँ के बहुत कुछ सीखा है, मतलब मेरे अंदर अपनी अंदर की फीलिंग्स बाहर निकालने की वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके ना मैंने लीडरशिप वाली एक सीखी है। तो गांव में आप गए हो, यस सर। तो गांव वालों से आपने क्या जागरूकता अभियान फैलाया? सर कल हमने ना वो चाइनीज जो बाहर के विदेशी चीजें ना वो यूज ना करें, हम अपने देश की ही यूज करेंगे हम सर। मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गांव में बहुत सी महिलाएं और पुरुषों से बात किया, बच्चों को भी अवेयर किया था कल हमने। रैली निकाली थी, हाँ जी सर। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। क्या क्या रैली निकाली अब तक आप? अब तक अभी बस स्वच्छ भारत अभियान के भी निकालने वाले हैं, कल हमने मेड इन इंडिया के लिए भी निकाला था, और भी आगे जो दिन आएंगे उसमें अलग अलग। सर परसों हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में भी सीखा था कि हम कैश ना लेकर के हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें। अगर हम मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया के बारे में फ्रूट्स